अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं मेरे क्यूट से व्यूवर्स। आई होप आप सब बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। आप अच्छे हैं तो मैं भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी हूँ। और हाँ गाइस, एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ यार, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो। मासूमा और मिशू की लव स्टोरी के प्रीवियस पार्ट में जैसा कि आप लोगों ने सुना ही था जो हमारी मासूमा और मिशू होती है, फाइनली दोनों वो हॉस्पिटल में होते हैं। और जो हमारी मिशू होती है वो कोमा में जा चुकी होती है। जी हाँ, डॉक्टर ने बोल दिया होता है कि ये कोमा में चली गई है। अब आगे हमारी जो मासूमा होती है वो पागल हो रही होती है। वो खुद को कभी बाल नोचे, कभी सर्दी हुआ, मतलब वो खुद को पूरा खून से भर देती है। वो इतना ज़्यादा पागल हो जाती है। और जो हमारी मिशू होती है उसको एहसास हो जाता है और उसकी आंखों से आंसू बहते हैं। और जैसे हमारी मिशू के आंसू हमारी मासूमा देखती है तो वो अपनी मम्मी को बोलती है, मम्मी 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 देखो ना, इसकी आंखों में भी आंसू आ रहे हैं मम्मी। उसकी मम्मी उसके पास आती है, उसको हग करते हुए बोलती है कि बेटा तू क्यों, देख तू खुद को चोट पहुंचा रही है, दर्द उसको भी हो रहा है। डॉक्टर ने क्या बोले, वो जस्ट बोल नहीं सकती, वो मूवमेंट नहीं कर सकती है, लेकिन वो हमारी बातें सुन सकती है, सब कुछ कर सकती है। और ऐसे ही वो फिर उसकी तरफ देखती है, फेस की तरफ देखती है तो हमारी जो मासूमा होती है उसके पास बैठ जाती है। मिशू जो होती है उसकी आंखें जो होती हैं वो थोड़ी थोड़ी मूवमेंट कर रही होती हैं और बस उसकी आंखों से लगातार आंसू बह जा रहे होते हैं। वो कुछ बोल नहीं पा रही होती, ना कुछ मूवमेंट कर पा रही होती है। मासूमा उसके पास बैठ जाती है और फूट फूट के रोने लग जाती है, बोलती मम्मी देखो ना यार क्या हो गया ये इसकी जगह पर मुझे हो जाता ना। हमारी जो मासूमा के पापा होते हैं वो भी रोने लग जाते हैं। जो मिशू की मम्मी होती हैं वो भी रो रहे, तो तीनों लोग बहुत ज़्यादा रो रहे होते हैं। और जो डॉक्टर होता है वो आता है, जैसे ही वो आता है तो इन लोगों को रोता हुआ देखते हैं। डॉक्टर आते हैं, बोलते हैं कि तुम लोग क्या कर रहे हो, तुम लोग पागल हो गए हो क्या, एक पेशेंट के सामने तुम लोग इस तरह रो रहे हो। वो कोमा में गई लेकिन वो सब कुछ समझ पा रही है, आप उसको और ज़्यादा सैड मत करो यार। आपको चाहिए कि आपको उसको ऐसा उसको सही करने की कोशिश करो, ना कि उसको ऐसे ही डिप्रेशन में डलवाओ। यार ये क्या कर रहे हो आप लोग। जो हमारी मासूमा होती है वो बोलती है कि डॉक्टर साहब क्या करें, वो कुछ बोल रही है ना और कुछ कर रही है, हम कैसे करें। डॉक्टर बोलते हैं कि दुआ तो आप लोगों को करनी पड़ेगी, लेकिन आप इसको कुछ ऐसा करें कि ये आपकी आंखें खोले। आपकी मेहनत से और दुआ से ये ठीक हो सकती है, इस तरह रोने से कुछ नहीं होगा। अगर तुम लोग इसके सामने रोगे तो इसको और ज़्यादा तकलीफ़ होगी। और हाँ, आप इसको घर लेके जा सकते हैं। फिर जो मासूमा होती है वो डॉक्टर के पास आती है, डॉक्टर साहब प्लीज़ बताओ ना ये कब उठेगी, कब मुझे बात करेंगे और कब मुझे देखेगी, प्लीज़ डॉक्टर बताओ ना। हम दुनिया आप जहाँ बोलेंगे हम वहाँ लेके जाएंगे, हर जगह लेके जा सकते हो डॉक्टर, में इसको कैसे ये ठीक होगी। डॉक्टर बोलते हैं कि बस प्रे करो और इसको जितना हो सके इसके सामने अच्छी बातें करो, अच्छा करो, ताकि ये भी फिर मूवमेंट करे। अभी कह नहीं सकते हैं कि कब ये उठेगी, कब क्या होगा, ये कुछ कह नहीं जा सकते। क्या पता 1 दिन लगे, 2 दिन लगे, 1 साल, 2 मंथ, कुछ भी कहा नहीं जाता है कि ये कब उठेगी कब नहीं उठेगी। बट अभी मैं कुछ नहीं बता सकता हूँ। हाँ, तुम लोग इसको घर लेके जा सकते हो, ऐसा बोल के जो डॉक्टर है वो वहाँ से चला जाते हैं। हमारी जो मासूमा होती है वो फिर अपने आंसू पोंछ, उसकी जो मम्मी होती है वो मासूमा को बोलते हैं, बेटा हमें हिम्मत हारनी नहीं चाहिए, हमें इसको भी हिम्मत देनी चाहिए। हम भगवान से प्रे करेंगे और इसके साथ मेहनत करेंगे तो ये ज़रूर उठेगी, मुझे पता है, मुझे भरोसा है, ये मेरी बेटी नहीं मेरा बेटा है। ऐसा बोल के जो मासूमा की मम्मी होती है वो मिशू के पास आती है, उसके सर में हाथ फेरती है और उनकी आंखों से आंसू आते हैं। जो मासूमा होती है वो अपनी मम्मी की आंखों से आंसू पोंछती है, वो बोलती है हाँ मम्मी मेरी जान बहुत जल्दी उठ जाएगी, मुझे पता है। ये लोग ऐसे ही फिर कुछ देर में हमारी जो मिशू होती है उसको उठाते हैं, बिठाते हैं, व्हीलचेयर पे बिठाते हैं और बाहर लेके जाते हैं, गाड़ी में बिठाते हैं और ये लोग घर चले जाते हैं। अब तो सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो चुकी होती हैं। बट जो हमारी मिशू होती है उसका वो एक लाश बन चुकी होती है, उसको घर पे लेके जाते हैं और ऐसे ही लिटा देते हैं। ये तीनों लोग बहुत अपसेट होते हैं, तीनों लोग बैठे होते हैं, काफ़ी देर तक बैठे होते हैं। सुबह से इन लोगों ने जब से ये लोग आए तो कुछ भी नहीं खाया होता है और ना किसी का मन कर रहा होता है। मासूमा की जो मम्मी होती हैं वो बोलती है तुम लोगों को भूख लगी तो मुझे बताओ, मैं खाना भी रेडी कर लूँ।
मासूमा जो होती है बोलती है नहीं मम्मी भूख नहीं है, क्या खाएंगे यार, छोड़ो, ऐसा बोल के फिर जो हमारी मासूमा की मम्मी होती है बोलती है ऐसा कैसे चलेगा, अगर तुम लोग नहीं खाओगे तो कैसे चलेगा यार, ये भी सुन रही होगी, मैं खाना बनाती हूँ। मासूमा अपनी मम्मी का हाथ पकड़ती है, बोलती है नहीं मम्मी सच में मन नहीं है, और जब मन करेगी तो बाहर से मंगवा देंगे, आप कुछ आज घर में कुछ मत बनाओ यार। वो अपनी मम्मी को रोक देती है, फिर से उसकी मम्मी वहीं पे बैठ जाती है। ये तीनों लोग हमारी मीशो के पास ही बैठे होते हैं। मीशो के जो फ़ोन होते हैं उस पर मतलब कॉल से आ जाते हैं, क्योंकि डॉक्टरों के पास फ़ोन होते हैं, फ़ोन मतलब ऑन ही होता है। जैसे इसके फ़ोन पे कॉल आती है तो मासूमा जो होती है वो जैसे ही देखती है फ़ोन वो उठाती है और देखती है वहाँ पे मतलब उस अंकल के ही कॉल होती है। वो उठाते हैं, अंकल बोलते हैं कि तुम्हारा सारा काम सही हो गया और आज के बाद तुम्हारे पापा और तुम्हारी फैमिली पे कोई भी मतलब नज़र नहीं उठा के देखेगा। मैंने सबको ठिकाने लगा दिया और सब उनको ऐसी पनिश दी है कि वो कभी तुम्हारी फैमिली की तरफ देखेंगे भी नहीं। और मतलब हमारी जो मासूमा होती है उसने फ़ोन को स्पीकर पर डाला होता है और जो हमारे इंस्पेक्टर साहब बोल रहा होता है ये बातें सुन के हमारी मासूमा के पापा जो होते हैं उनकी आंखें भर से आती है। वो फिर मासूमा से फ़ोन लेते हैं और बोलते हैं कि मेरी बेटी कोमा में चली गई है यार, तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, तो क्यों ऐसा किया मेरे साथ। फिर जैसे ही मतलब वो इंस्पेक्टर सुनते बोलते क्या वो सच में, वो बोलते हैं हाँ मेरी बेटी कोमा में चली गई है यार, प्लीज़ मेरी बेटी के लिए प्रे करना तू। ऐसा बोल के उसके जो पापा होते हैं वो कॉल काट देते हैं। वो बहुत रोने लग जाते हैं, इतना ज़्यादा रोते हैं कि मतलब वो फूट के रोने लग जाते हैं। मासूमा जो होते हैं वो अपने पापा के पास जाते, अपने पापा को पकड़ के वो भी रोने लग जाते। और मासूमा की जो मम्मी होती है उन दोनों के बोलती क्या कर रहे हो तुम लोग, क्यों रो रहे हो, डॉक्टर ने क्या बोले यार, इसके सामने नहीं रोना है, तुम लोग ऐसा क्यों कर रहे हो। मासूमा के पापा बोलते हैं कि क्यों ना करूँ यार, हमारा रास्ता साफ करके खुद यहाँ पे लेटी हुई है, बताओ ना ये कौन सा इंसाफ है यार, कौन सा इंसाफ है। अगर कुछ हो जाता तो होने देती ना, इसने क्यों अपनी ज़िंदगी अपनी जान दांव पे लगा दी हमारे लिए, मेरे लिए कितना कुछ किया यार इसने हमारे लिए। और वो मेरा सगा भाई होने के बावजूद मुझे मारना चाहता था, ये बिना लालच के मेरी हमारे लिए लड़ रही थी यार, हमारे लिए लड़ रही थी कि ऐसा बोल के मतलब वो रो रहे होते हैं। उनको पता होता है कि मतलब वो उनके लिए सब कुछ कर रही थी और करते करते वो बेचारी तो आज चारपाई पे आ गई। मासूमा के जो पापा होते हैं बोलते सब कुछ मेरी वजह से हुआ यार, मेरी वजह से हुआ, मुझे जाना ही नहीं चाहिए था। जब ये मुझे बोल रही थी घर में रहो, मुझे नहीं रहना चाहिए, मुझे साथ खड़ा होना चाहिए था, लेकिन मैं डरपोक लोगों की तरह घर में घुस गया। फिर जो मासूमा के वो होते बोलते नहीं पापा प्लीज़ आप ऐसा मत बोलो, पापा प्लीज़ ऐसा मत बोलो, आपने कुछ नहीं किया है पापा प्लीज़, मुझे यकीन है ये बहुत जल्दी सही हो जाएगी, बहुत जल्दी। ये लोग ऐसे ही मतलब कि दूसरे को हिम्मत दे रहे होते। यहाँ जो हमारी मिशू होती है उसकी भी आंखों से आंसू आ रहे होते। मासूमा की मम्मी जैसे ही मिशू के देखती उसके पास आते उसकी आंखों से आंसू पोंछती और उसका हाथ पकड़ते हुए बोलते बेटा प्लीज़ बेटा जल्दी से उठ जाना, तेरे उठने का बहुत वेट है बेटा, जान से निकल रही है बेटा, प्लीज़ तू तो हमारी जान है यार, तू मेरी बेटी नहीं तू मेरा बेटा है। भगवान जी ने एक बेटा दिया, वो भी उसके साथ भी ऐसा क्यों कर दिया, वो मेरे साथ हो जाता यार, मेरे साथ हो जाता, मेरे बेटे के साथ ऐसा क्यों हुआ है। मासूमा की मम्मी भी बहुत ज़्यादा रो रही होती हैं और ऐसे कुछ देर रोने के बाद ये तीनों लोग वहीं पे बैठ जाते हैं। हमारी मिशू के पास जो मिशू होती है वो मतलब आहिस्ता से मतलब अपना हाथ हिलाने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन उससे हो ही नहीं पा रहा होता। वो काफ़ी मतलब ऐसे हिलाने की कोशिश करती लेकिन नहीं होते। जो मासूमा की मम्मी होती है उन्होंने मन्नतें मांग ली होती हैं कि मेरी बेटी जब तक सही नहीं होगी, मतलब वो व्रत रखेंगी, वो डेली जब तक वो सही नहीं होती, मतलब बहुत कुछ मांग लेती है। सब लोग मान लेते हैं, हमारे जो मासूमा के पापा होते हैं वो कितना कुछ मांग लेते हैं, बोलते हैं कि अगर मेरी बेटी सही होगी मैं सबको खाना खिलाऊंगा, मतलब बहुत कुछ मांगते हैं अपनी बेटी की सेहत के लिए। वो डेली मतलब जो दरवाजे पे आते उसको खाना खिलाते, रोज़
तकरीबन 50 लोगों को वो खाना खिलाते, भूखे लोगों को खाना खिलाते, मंदिर में खाना भिजवाते हैं। फिर सब सिर्फ हमारी मिशू के लिए कि उसकी दुआ के लिए कि वो जल्दी से ठीक हो जाए, क्योंकि वो तो होती भी जवान ही यंग है। अगर कोई भी मतलब उसके बारे में सुनता था ना, तो वो ही दिल से बोलता था कि वो भगवान उसको बहुत जल्दी सेहत दे देंगे, आप टेंशन मत करो। बस उन दवाइयों की वजह से ही हमारी जो मासूमा होती है उसकी बॉडी में हल्का हल्का मूवमेंट वगैरह होने लग जाता है। और जैसे एक मरतबा हमारी जो मासूमा होती है वो उसके साथ लेटी होती है इसको हग करके, और जैसे ही लेटी होती है सोई होती है, तो हमारी जो निशु होती है वो अपना एक हाथ उठाती है और उठा के हमारी मासूमा के ऊपर रखती है। और जैसे हमारी मासूमा को फील होता है कि उसके ऊपर किसी ने हाथ रखा है, और जैसे ही वो अपनी आंखें खोल के देखती है तो मिशू का हाथ होता है। वो उसका हाथ देख के बहुत खुश हो जाती है, वो जल्दी से उठ के बैठ जाती है और वो अब चिल्लाने लगती है, मम्मी मम्मी पापा पापा पापा, देखो 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 मिशू ने हाथ ऊपर किया, मम्मी पापा जल्दी आओ जल्दी आओ। उसके जो मम्मी पापा होते हैं वो बाहर होते हैं, वो भाग के आते हैं और मासूमा बोलती है, मम्मी पापा देखो ना ये हाथ हिला रही है, मम्मी पापा ये हाथ हिला रही है। उसकी जो मम्मी पापा होते हैं वो जैसे ही मतलब देखते हैं तो वो हाथ हिला रही होती है, तो वो भी बहुत खुश हो जाते हैं। मासूमा की जो मम्मी होती है वो मिशू का हाथ लेकर उस पर किस कर रही होती है, मेरा बच्चा मेरी बच्ची बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी, मुझे पूरा भरोसा है। आज भी उसकी मम्मी ने व्रत रखा होता है, तकरीबन इस 2 हफ्ते गुजर गए होते हैं। हमारी जो मासूमा होती है वो चरपाई पे होती है, 2 हफ्ते गुजर गए होते हैं। अब हमारी जो मासूमा होती है उसकी आंखें भी खुल गई होती है, लेकिन वो आंखों से भी थोड़े थोड़े इशारे कर रही होती है। और ऐसे ही टाइम गुजर रहा होता है। हमारी जो मासूमा होती है वो हमारी मिशू के पास होती है, खुद भी स्टडी करती है और उसको भी साथ साथ सुनाती रहती है और उसको भी हंसाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन उसकी बॉडी मतलब थोड़ी बहुत मूवमेंट कर रही होती है। वो उसके सामने कभी क्या मतलब ज़्यादा से ज़्यादा हमारी जो मासूमा होती है उसको खुश रखने की फुली कोशिश करती है। मतलब ये तीनों लोग जितना मतलब हो सकते हैं इन तीनों से वो लोग उतना ही इसको खुश रखने की कोशिश करते हैं। दिन ब दिन हमारी जो मिशू होती है उसकी जो तबीयत होती है वो ठीक होने लग जाती है। एक दिन ऐसे ही डॉक्टर साहब आते हैं हमारी मिशू का चेकअप करने के लिए, और जैसे डॉक्टर साहब आते हैं, डॉक्टर साहब हमारी मिशू को देखते हैं तो वो शॉक्ड रह जाते हैं। बोलते हैं कि सच में यार तुम लोगों ने इतना जल्दी, ये हॉस्पिटल में भी इतनी जल्दी ठीक नहीं हो पाती, तुम लोगों ने इतना जल्दी इसको ठीक कर दी। इस तरह के पेशेंट तो 2-2 3-3 साल तक कुछ मूवमेंट ही नहीं करते यार। फिर जो वहाँ पे एक मतलब मुलाजिम होता है, वहाँ पे एक लड़की रखी होती है काम वाली, मतलब जो हर टाइम हमारी मासूमा के मतलब मिशू के पास होती है। मासूमा तो कॉलेज जाती है, पहले तो वो जाती नहीं थी, लेकिन उसकी मम्मी उसको ज़बरदस्ती भिजवाती है। और जो वहाँ पे एक मेड होती है वो डॉक्टर को बोलती है, डॉक्टर साहब क्यों नहीं होगा यार, डेली के 50 लोगों को खाना खिलाते, इतना कुछ करते हैं, तो भगवान क्यों नहीं सुनेगा, भगवान जी ज़रूर सुनेगा। मतलब उस जो लड़की होती है ना उस काम वाले के भी मतलब डेली उसके लिए, उसके बच्चों के लिए खाना सब कुछ मतलब मासूमा के पापा करते हैं, बहुत करते हैं उस लड़की के साथ। वो लड़की भी इनकी मतलब फैमिली में देख के वो भी मतलब उसकी आंखें भी भर आती है। वो बोलती है सच में ये लड़की बहुत लगी है कि आप जैसे पेरेंट्स उसको मिले। और आजकल तो अगर कोई बीमार हो जाए तो कोई किसी के मुंह में पानी तक नहीं देते, और आप लोग इसका इतना ख्याल रख रहे हो। मासूमा की मम्मी बोलती है ये मेरा बेटा है, ये मेरा लाडला बेटा है, तुम्हें नहीं पता है इसने हमारे लिए कितना कुछ किए, और हम अपनी बेटे के लिए ये भी नहीं कर सकते। मासूमा की मम्मी बस हमारी जो मिशू होती है उसको अपना बेटा समझने लग जाती है, बोलती है ये कुछ नहीं, ये मेरा बेटा है। और डॉक्टर साहब चेकअप करते हैं और फिर वहाँ से चले जाते हैं। ऐसे ही टाइम के साथ साथ टाइम गुजरता रहता है। फाइनली 6 मंथ हो चुके होते हैं। हमारी जो मासूमा होती है वो हमारी मिशू को मतलब उठाने को भी कोशिश करते हैं। मासूमा जो होती है मतलब इतनी मतलब वज़न नहीं उठा पाती है, लेकिन वो हमारी मिशू को फिर भी उठाने की कोशिश करती है, उसको बिठाती है, उसको मतलब खुद, और जो वहाँ पे एक लड़की रखी होती है वो दोनों उसको सहारा देती है और चलाने की कोशिश करती हैं, और मतलब कदम नहीं डाल पाती है। और ऐसे ही उसको मतलब उसके साथ बहुत मेहनत करती है, बहुत दिन रात एक कर देते हैं, और फिर भी हमारी जो मासूमा होती है वो हार नहीं मानती। और एक दिन ऐसे ही जो मासूमा होती है वो बहुत परेशान हो जाती है। उसको मतलब हमारी मिशू की आवाज़ सुनने के लिए वो तरस गई होती है, उसके कान तरस गए होते हैं। वो बैठी होती है बहुत उदास होके, मिशू उसी की तरफ देख रही थी, लेकिन वो बोल नहीं पा रही होती। मासूमा कुछ नहीं बोल रही होती। 1 से 2 घंटे गुजर चुके होते हैं। वो बस अपना माथा में से ही पकड़ के, अपना सर पकड़ के बैठी होती है, सर नीचे करके। जो मिशू होती है वो अपने हाथ उठाती है और उसकी गोदी में रखती है, और जैसे ही रखती है तो
मासूमा जो होती है उसकी तरफ देखती है तो मासूमा की आंखों में आंसू होते हैं और मासूमा की आंखों में आंसू देख के मिशू कुछ बोल नहीं पाती है, बस आंखों से ही इशारे करते हुए बोलती कि क्या हो गया, तुम क्यों सैड हो। फिर जो मासूमा होती है उसकी आंखों में आंसू होते, वो अपने आंसू पोंछते हुए बोलती है कि जान मुझे आपकी आवाज़ सुनिए यार, मैं तरस गई हूँ आपकी आवाज़ सुनने के लिए, कब बोलोगे यार। मतलब आज वो हिम्मत हार चुकी होती है, वो रोने लग जाती है और रोते रोते उसके ऊपर आते उसको हक कर लेती है बहुत टाइटली वाला और बोलती है कि जान कब यार, कब उठोगे आप, कब मुझे बात करोगे यार, कब कब कब। मतलब जब हमारी मासूम होती है वो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाती है और जैसे ही मतलब मासूमा की मम्मी को आवाज़ आती है कमरे से तो वो आती है, देखती है मासूमा रो रही होती है, हमारी मिशू को हक करके मासूमा की मम्मी आती है, मासूमा को पीछे करती है और बोलती क्या हो गया, क्यों इस तरह रो रही है। फिर जो मासूमा होती है वो अपनी मम्मी को हक करती है, बोलती मम्मी इसको बोलो ना यार मुझसे बात करे, मैं तरस गई हूँ यार, मेरे कान तरस गई इसकी आवाज़ सुनने के लिए, प्लीज़ मम्मी इसको बोलो ना। उसकी जो मम्मी होती है वो उसको एक चुटकी सी काटती है और बोलती हैं बेटा तू क्या कर, तू पागल होगी, इतनी मेहनत कराई कहाँ लेके जाना है क्या, तू ऐसा क्यों कर रही। मतलब धीरे धीरे बात कर रही होती है और जो हमारी मासूमा होती है उसको समझाने की कोशिश करती है कि सब मत कर इसके सामने, तो फिर हमें हिम्मत देनी, डॉक्टर ने क्या बोला था यार, हमें इस तरह कमज़ोर नहीं पड़ना है, तो फिर इसके सामने कमज़ोर पड़ रही है ना। फिर जो हमारी मासूमा होती है वो खुद को संभालती है और अपने आंसू पोंछते हुए बोलती है कि मम्मी हाँ ये बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी, मुझे पूरा भरोसा है, बहुत जल्दी ये ठीक होने वाली है। और फिर उसकी जो मम्मी होती है वो पास में बैठ जाती है और ऐसे ही बातें करने लग जाती हैं, बोलती हैं कि भगवान जी ने हमारी बेटी को इतना अच्छा कर लिया, बस थोड़ा सा और कर देंगे तो इतना ठीक हो गई ना, हमारे लिए यही बहुत है बेटा। फिर जो हमारी मासूमा की मम्मी होती हैं वो बोलती हैं कि तू जल्दी से स्टडी कर, तेरे एग्ज़ाम आने वाले हैं। मतलब इनके फाइनल एग्ज़ाम आ चुके होते हैं, हमारी जो मासूमा होती है वो एग्ज़ाम की तैयारी कर रही थी, उसका मन नहीं लग रहा होता है लेकिन उसको अपनी जान के लिए एग्ज़ाम देना होता है क्योंकि उसको लॉयर बनना होता है, इस वजह से वो उसके जो पापा होते हैं उससे लॉयर का कोर्स करवा रहे होते हैं। उसका मन नहीं भी कर होते लेकिन फिर भी वो मजबूरी के साथ मतलब अपना कोर्स को स्टार्ट रखती है और ऐसे ही स्टडी करती रहती है। स्टडी करते करते वो फिर मतलब काफ़ी थक जाती है, वो फिर सो जाती है और सोती है और पास में हमारी जो मिशू होती है वो मतलब बेटी होती है, कुछ भी नहीं बोल रही होती है, मतलब सॉरी लेट में बिठा दी होती है हमारी मासूमा ने, वो मासूमा को देख रही थी, मासूमा पढ़ते पढ़ते सो जाती हैं और ऐसे ही दिन डलते रहते हैं, गुजरते रहते हैं। फाइनली हमारी जो मासूमा होती है उसका एग्ज़ाम होता है, वो हमारी मासूमा को मिशू को छोड़ के जाने को उसका बिल्कुल मन नहीं कर रहा होता। उसकी मम्मी आती है उसको उठाने के लिए, बोलती है बेटा चल तेरा एग्ज़ाम है ना, देर हो जाएगी। मासूमा जो होती है बोलती मम्मी मेरा मन ही नहीं कर रहा है यार, क्या करूँ। मतलब वो अंदर से बहुत हर्ट होती है, बहुत ज़्यादा, वो चाहती है कि मेरी जान उठे, उसको हक करे और उसको बोले कि मेरी जान अच्छे से एग्ज़ाम दे के आना, वो यही चाहती होती है। लेकिन हमारी मासूमा तो बस मिशू तो बस चुप होती है, लेटी होती है और हमारी जो मिशू होती है वो फिर उठती है, रेडी होती है, हमारी मिशू के पास आती है, उसके फेस को पे टच करती है और उसके फोरहेड पे किस करती है और फिर उसके लिप्स पे किस करती है और बोलती है जान प्लीज़ मेरे लिए प्रे करना, ओके ना, और हाँ मैं जल्दी आ जाऊँगी, ठीक है ना, आप अपना बहुत सारा ध्यान रखना मम्मी, प्लीज़ आप इसका बहुत सारा ध्यान रखना। उसकी मम्मी जो होती है बोलती है जा जाते उससे ज़्यादा ध्यान रख लेंगे। और हाँ हमारी मिशू भी ये चाहती है कि तू अच्छे से एग्ज़ाम दे और तू अच्छे लॉयर बने और ठीक है ना, और अपना ध्यान रखना, ऐसा बोल के वो फिर जाती है बाहर, उसको ब्रेकफास्ट के खुद भी ब्रेकफास्ट करती है और हमारी जो मिशू होती है उसको भी व्हील चेयर पर ले कर आती है और उसको भी थोड़ा थोड़ा खाना खिलाने लग जाती है, खिला रही होती है और ऐसे ही खिलाते खिलाते फिर उसको देर होती है, वो बोली ठीक है मैं जाती हूँ, चली जाती है एग्ज़ाम देने के लिए। यहाँ जो मिशू होती है वो बस अभी तक व्हील चेयर पर बैठी होती है, उसकी जो मम्मी और लड़की होती है वो काम कर रहे होते हैं, काम ख़त्म करके वो आते हैं और मासूमा की जो मम्मी होती है मिशू को टीवी लॉन्च में लेके जाती है और टीवी प्ले कर देती है और ऐसे ही ये तीनों लोग ऐसे ही ड्रामा देखने में लग जाते हैं। हमारी जो मिशू होती है वो ड्रामा देखते देखते उसकी आंखें बंद होने लग जाती है, वो वहीं पे सो रही होती है कि मासूमा की जो मम्मी होती है वो देखती है और बोलती है कि बेटा नींद आ रही है। मासूमा जो होती है वो सर में हाँ में सर हिलाती है और मासूमा की जो मम्मी होती है वो मिशू को रूम में लेके जाती है, लेटाती है और हमारी जो मिशू होती है वो सो जाती है क्योंकि उसको मेडिसिन वगैरह दी जाती है जिसकी वजह से उसको नींद आने लग जाती है, ऐसे ही वो सो जाती है।
और जो हमारी मासूमा होती है वो ऐसे ही पेपर लिख रही होती है, उसका सारा ध्यान उसकी तरफ होता है। फिर दूसरे ही ख्याल में वो सोचते हैं कि यार मुझे आज एग्ज़ाम देने अपनी जान के लिए पढ़ना है, क्योंकि उसके जो पापा होते हैं मतलब सारा पैसा हमारी मासूमा पे के ऊपर मिशू के ऊपर निछावर कर देते। एक अच्छा से अच्छा जो डॉक्टर भी मतलब कोई बताते हैं, सब डॉक्टर को आते हैं चेकअप करवाते हैं, मतलब काफ़ी खर्चा हो रहा होता है बहुत ज़्यादा।